पुणे शहर के बीचों बीच पर फिर भी लोगों की नज़रों से दूर लगभग 90 साल पुराना यह आलीशान बंगलो, जिसके बारे में इंटरनेट पर भी कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। पास ही है खूबसूरत राजस्थानी कलाकृति का प्रदर्शन करती यह शानदार इमारत। वहीं है मराठा साम्राज्य के एक महान जनरल की समाधि, जिसे छत्री कहा जाता है, और उनके द्वारा ही स्थापित किया हुआ यह लगभग 250 साल पुराना महादेव का मंदिर। यह सब है देन एक ही रियासत की, जिसे आज तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जोड़ा जाता है, पर मौलिक रूप से इनकी उत्पत्ति पुणे और सातारा से हुई थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे शिंदे छत्री में और पद्मविलास पैलेस के पास, जो कि पुणे छावनी क्षेत्र के शहर के बीचों बीच में मौजूद तो है, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसे देखा है या फिर इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यह है सिंधिया राजवंश की भूली हुई विरासत, शिंदे छत्री और पद्मविलास पैलेस। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे, यह एक जीवंत शहर है जिसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत के बाकी बड़े शहरों की तरह यह भी एक चहल पहल और भीड़ भाड़ से भरा हुआ शहर है। मराठा साम्राज्य का केंद्र बिंदु और ब्रिटिश छावनी में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण छावनी क्षेत्र था। इसी वजह से यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस इत्यादि, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। ऐतिहासिक तौर पर आखिरी एंग्लो मराठा वार के बाद में, यानी 1818 के पश्चात, अंग्रेज़ों ने पुणे पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, और उस समय यहाँ सबसे पहला छावनी क्षेत्र स्थापित किया गया था, जो कि सबसे पहले खड़की, बाद में इसका विस्तार हुआ, जो कि आज इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी है। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं पुणे के छावनी परिषद एरिया में, यानी कंटोनमेंट एरिया में, उसके एक हिस्से वानोवड़ी में, जो कि इसके दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद है। जैसे ही आप इस कंटोनमेंट एरिया से होकर गुजरते हैं, चारों तरफ आपको 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक परिसर दिखने लगते हैं, जैसे कि यह रेस कोर्स, जिसकी स्थापना लगभग 1830 में हुई थी, और यहाँ पर कैवलरी यूनिट थी, या फिर एम्प्रेस गार्डन, जो कि एक ब्रिटिश कालीन बोटानिकल गार्डन है, या फिर ब्रिटिश आर्मी के आयरिश सोल्जर्स द्वारा बनाया हुआ यह कैथोलिक चर्च, जिसका निर्माण 1850 में हुआ था। यहाँ से आगे निकलते हुए जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें एक मोड़ पर एक बहुत ही आलीशान इमारत नज़र आती है, लेकिन इसका लोकेशन ऐसा है कि यह आने जाने वाले लोगों की नज़रों से बचा रहता है। यह एक बहुत ही पुराना लेकिन काफ़ी आलीशान बंगलो नज़र आता है, पर इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। फिर हमने इसके बारे में रिसर्च किया और उससे बहुत कुछ सामने आया, पर उसको जानने से पहले आप ये मूवी क्लिप देखिए। जी हाँ, यह है 1989 की बहुत ही फेमस मूवी राम लखन, और इसका जो शुरुआती सीन है वह इसी जगह पर, इसी बंगलो के अंदर फिल्माया गया था। और डिटेल्स में जाने पर पता चला कि इस भवन का नाम पद्मविलास पैलेस है, जिसका निर्माण 1940 में जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। जीवाजी राव सिंधिया माधवराव सिंधिया के पिता और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके दादाजी थे। अब इसके पिछले हिस्से तरफ प्राइवेट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जिसे पद्मविलास एनक्लेव कहते हैं, परंतु इस महलनुमा बंगलो का हाल अभी बहुत ख़राब है और इसके अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, और दोनों तरफ से इनके गेट बंद हैं। इंटरनेट पे भी हमने जब सर्च किया तो इस प्रॉपर्टी की कुछ लिटिगेशंस के इश्यूज़ दिखे, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा पता नहीं चला, इसलिए हमने फिर इसको और आगे परसू नहीं किया। परंतु अगर अब से 250 साल पहले जाएंगे तो यह पूरा क्षेत्र एक तरह से मराठा साम्राज्य के एक बहुत बड़े जनरल
महादजी शिंदे का मिलिट्री कैंप था। इससे आगे हम महादजी शिंदे के छतरी पे चलते हैं, आपको वह जगह दिखाते हैं और साथ ही साथ इस पूरे इतिहास को भी आपके सामने रखते हैं। पद्म विलास पैलेस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है शिंदे छतरी। शिंदे छतरी को सिंधिया ट्रस्ट मैनेज करता है और यह सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इसके एंट्री के लिए आपको 20 रुपये का एक नॉमिनल अमाउंट देना पड़ता है। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यह कंपाउंड काफ़ी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड और नीट एंड क्लीन है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले महादजी शिंदे की छतरी या वह स्थान है जहां पर उनका दाह संस्कार किया गया होगा। आज से लगभग 250 साल पहले का यह वही स्थान है जहां सिंधिया परिवार के सबसे प्रभावशाली मुखिया का देहांत हुआ था। यहाँ पर उनका सैन्य शिविर था और उनका नाम महादजी शिंदे था। 1794 में उनकी मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार वाले स्थान पर इस छतरी का निर्माण हुआ। चलिए एक बार आपको पूरे कंपाउंड को चारों तरफ से दिखा देते हैं। अगर इस कंपाउंड में देखेंगे तो एक है महादजी शिंदे जी की छतरी, उसके अलावा उनके द्वारा ही स्थापित किया गया महादेव का मंदिर, जिसे बाद में काफ़ी भव्य और बड़ा बनाया गया है। उनकी याद में जो छतरी का एक एक्सटेंशन है वो बनाया गया है, जिसके अंदर हम आपको बाद में लेकर चलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर 2 छोटे मंदिर हैं जो लगभग 100 साल या उससे ऊपर पुराने हैं, जिसमें एक है रुक्मणी विट्ठल जी का मंदिर और है एक राम जी की प्रतिमा। मंदिर और प्रतिमा को हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि वह भी अपने आप में बहुत ही भव्य और अलौकिक है। महादजी शिंदे की छतरी के पास ही उनकी याद में मंदिर के सामने स्मारक जो बना हुआ है उसके अंदर चलते हैं, जो कि बहुत भव्य है। उसके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे संवत 1850 या फिर कॉमन एरा के 1795 में उनकी मृत्यु के बाद इस जगह का निर्माण करवाया गया था और बाद में उनके ही वंशज अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर इसका जीर्णोद्धार करते गए हैं। यह जो बिल्डिंग जिसके अंदर हम जाने वाले हैं उसको सिंधिया परिवार के माधवराव सिंधिया प्रथम ने इसको बनवाया था और बाद में सिंधिया ट्रस्ट इसको मैनेज करता रहा है। अब देख सकते हैं अंदर से इसकी बनावट की शैली राजस्थान राजपूत पद्धति में बनी हुई है और साथ ही साथ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर सिंधिया फैमिली के जितने भी लोग हैं, जितने भी वंशज हैं जो राजगद्दी पर बैठे हैं, उनके फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं। स्मारक से बाहर निकलने के बाद एक बार और हम आपको इसकी भव्यता दिखाते हैं। इसकी बनावट बहुत ही सुंदर है, ख़ास तौर पर मंदिर जो पीछे की तरफ है और सामने की तरफ जो उनकी याद में स्मारक बनाया गया है, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत ही भव्य इमारत का उदाहरण देते हैं।
चलिए अब इस कंपाउंड के आपको पीछे की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ पर एक मंदिर जो कि रुक्मिणी विट्ठल जी का है और उसके सामने ही एक राम जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मूर्ति को यहाँ पर जब स्थापित किया गया है उसका सन लिखा हुआ है, जो कि या तो 1719 या 1919 है, क्योंकि दूसरा जो अक्षर है वो बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी हो फिर भी एटलीस्ट 110 साल से ऊपर का यह मूर्ति है। आळंदीमध्ये ज्ञानेश्वरीला मोरे गावच्या मोरेश्वराला आई बापाच्या नावानं वाडवडिलाच्या नावानं दान केले धर्मराजानो समदविधच राहणार धर्म कामाला येणार धर्म वाया नाही जाणार 10 बोटाचा धर्म 5 बोटानं देऊ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।